शुरुआत जोधपुर से बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। मतोड़ा के पास सड़क हादसे का ये पूरा मामला है। हादसे के बाद जोधपुर पहुंचे हैं जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर। देर रात दरअसल जयपुर से रवाना होकर सड़क मार्ग से वो जोधपुर पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर से मिलने पहुंचे समाज और परिवार के लोग। सर्किट हाउस में वार्ता हुई। वार्ता के लिए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने वार्ता की है। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर चल रहा है धरना। फिलहाल प्रशासन और प्रभारी मंत्री शवों के पोस्टमार्टम को लेकर परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजे की मांग की जा रही थी परिवार वालों की ओर से। पीएम की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है, लेकिन परिजनों की और भी कई मांगे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हैं मदन दिलावर, पहुंचे क्योंकि देर रात वो रवाना हो गए थे, सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे हैं और आज सुबह ही वो जब जोधपुर पहुंचे तो इस पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी भी ली और साथ ही साथ जांच की बात कही। और जब सवाल किया गया परिवार वालों की मांग को लेकर तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार हो रहा है, सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है, जो भी संभव हो पाएगा वो सहायता परिवार की जाएगी और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच भी करवाई जा रही है। दुखद और दर्दनाक ये हादसा रहा। 15 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, तो वहीं जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं उनका भी हालचाल जाना गया। परिवार वालों से वार्ता हुई है, हालांकि शवों के पोस्टमार्टम को लेकर वार्ता चल रही है। घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर का ये बयान रहा। फलोदी जिले के मातोड़ा गांव के पास कल बस दुखांतिका हुई, दुर्घटना हुई, जो सबके लिए कष्ट का विषय है। पूरा जोधपुर संभाग से पूरा राजस्थान सदमे में है। नहीं होनी चाहिए थी। हमारा प्रशासन मुस्तैदी से तभी से लगा हुआ है। जो इन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता है वो जैसे जैसलमेर दुखांतिका में दी गई थी, वही सहायता यहाँ हम सबको जोधपुर में उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवार जोधपुर के रहने वाले हैं, तो सभी परिवारों को वही सहायता यहाँ मिलेगी। 10-10 लाख रुपए जैसलमेर में दी गई थी, वही 10-10 लाख रुपए की सहायता जो फलोदी मातोड़ा दुखांतिका है उनके परिवारजनों को मिलेगी। घायलों को जो वहाँ दी गई थी वही सहायता उनको मिलेगी। परिजनों से सहमति होगी? परिजनों से बातचीत हो गई। परिजन अधिकांश यहीं बैठे हैं और उनसे बातचीत हो चुकी है। परिवार वालों से मुलाकात की है शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का सहायता राशि का ऐलान किया गया है मदन दिलावर की ओर से, और साथ ही साथ घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी, ये भी उनकी ओर से बात कही गई। और साथ ही साथ जो मृतकों के परिजन हैं उनसे भी वार्ता हुई है। जी राजस्थान सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो पीड़ित हैं और साथ ही साथ जिन्होंने अपनों को खोया है उनके परिवार वालों के साथ वार्ता मंत्री मदन दिलावर की। प्रशासन की मौजूदगी भी वहां पर नजर आई। तो देखिए, बड़ा दुखद हादसा ये रहा। एक के बाद एक प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। जैसलमेर, फिर मनोहरपुर, अब एक और बड़ा हादसा ये जोधपुर के फलौदी में हो गया। 15 लोगों की जान चली गई और जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम ने उनके इलाज को लेकर जानकारी भी ली और साथ ही साथ बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जिले के प्रभारी मंत्री भी पहुंचे हैं जोधपुर, परिवार वालों से मिले हैं, उनकी बात को सुना है, उनकी मांग को माना भी है। ये पहले ही कह दिया गया था कि हर संभव मदद की जाएगी पीड़ितों की। तो देखिए, दुखद ही हादसा रहा। मृतकों के परिवार वालों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी कर दिया है और राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, अभी कुछ और नया अपडेट मिल पा रहा है क्या? अभी भी क्या वार्ता का दौर चल रहा है? क्योंकि जो आर्थिक सहायता की मांग थी, मुआवजे की मांग थी, वो तो पूरी हो गई है। अब इसके अलावा कुछ अपडेट हो तो बताइएगा।
देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ये भीषण सड़क हादसा जो कल फड़ौदी मथुरा भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पे हुआ, उसके बाद लगातार जिस तरीके से घायलों को जोधपुर लाया गया, उसके बाद मृतकों के शवों को भी जोधपुर लाया गया और देर रात से ही कहीं ना कहीं जो है परिवार के साथ समाज के लोग ये प्रदर्शन करने लगे थे, मुआवजे की मांग उठ रही थी। उसके बाद स्थानीय जो विधायक है देवेंद्र जोशी, वो भी जयपुर से जोधपुर पहुंच गए। साथ में प्रभारी मंत्री मदन दिलावर भी जोधपुर पहुंच चुके थे। परिवार के साथ समाज के गणमान्य लोग भी यहाँ पहुंचे और जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, तमाम अधिकारियों ने प्रभारी मंत्री के साथ उन लोगों से वार्ता की और वार्ता के बाद अभी कुछ ही पल पहले ये वार्ता सफल साबित हुई, क्योंकि निश्चित रूप से जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक सहायता की बात उठी है उसमें बात ये सहमति बनी कि प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से जैसलमेर दुखांतिका हुई है, निश्चित रूप से प्रत्येक मृतक के परिजनों को जो है, आश्रितों को जो है 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई, तो सेम उसी पर सहमति बनी और यहाँ पर भी जो मृतक है उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये मुआवजे पर सहमति बनी। और सहमति बनने के साथ ही अब कुछ देर बाद जो है शवों का जो पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में जो है 10 शव रखे हुए हैं, वहीं एम्स की मोर्चरी में भी 5 शव रखे हुए हैं, तो वहाँ पर अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ। हालांकि 9 बजे के बाद आमतौर पर अस्पताल में जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है, डॉक्टर्स आते हैं। सहमति बनी तो हो सकता है कुछ देर में जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद परिजनों को जो है शवों को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसमें अभी भी 3 लोग घायल हैं, उसमें से एक का तो ओडिशा के उपजिला अस्पताल में ही उपचार किया गया, लेकिन 2 गंभीर घायल जिस तरीके से जो महिलाएं थी उनको तारा और गुंजन को जो है जोधपुर लाया गया था, जिनका MDM अस्पताल में उपचार चल रहा है फिलहाल। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनकी हालत जो है स्थिर बनी हुई है, नाजुक नहीं है, लेकिन उनको केयर टेक में रखा गया, ICU में रखा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं चेस्ट इंजरी जो है, जिस तरीके से गाड़ी टकराई उसके बाद चेस्ट इंजरी जरूर बताई जा रही है, तो उसको लेकर भी उनका ICU में फिलहाल उपचार जारी है। लेकिन राकेश, क्या मांग सिर्फ मुआवजे की थी या फिर इसके अलावा भी परिजनों की कुछ मांग है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम को लेकर भी वार्ता हो रही है, तो वार्ता क्यों हो रही है? क्या अब भी सहमति नहीं बनी है? देखिए, जो है वार्ता निश्चित रूप से वार्ता इसीलिए थी कि शवों का पोस्टमार्टम जो करवाया जा सके। निश्चित रूप से जिस तरीके से रात से ही ये परिवार के लोग जो है इस बात को लेकर जो है सहमति नहीं बना रहे थे और शवों के पोस्टमार्टम को, हालांकि रात को अगर बात हो जाती तो निश्चित रूप से सुबह समय रहते एम्स अस्पताल में जो है शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो जाता, लेकिन शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसे में प्रभारी मंत्री मदन दिलावर जब सर्किट हाउस पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को, राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक सहित परिवार और समाज के लोगों को बुलाया। उसके बाद सहमति बनी और सहमति के बाद अब जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि मेन मांग थी कि मुआवजा दिया जाए। और साथ में सबसे बड़ी बात मांग ये है कि जिस तरीके से भारतमाला पर हम बात कर रहे हैं, भारतमाला पर अवैध जो ढाबे बने हुए हैं, उन ढाबों की वजह से ही जो ये ट्रक वगैरह वहाँ पर रात को पार्किंग करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर जब रात्रि का समय होता है, लाइट वगैरह नहीं होती, तो ऐसे में हादसे आए रोज होते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से उसकी जांच भी निष्पक्ष रूप से की जाए, इसको लेकर भी जो है सहमति बनाई जानी थी। इस पर प्रभारी मंत्री ने, मदन दिलावर ने जो है जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को निर्देश दिए कि भारतमाला पर जिस तरीके से अवैध ढाबे जो बनाए गए हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ रात को खड़ी होती है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी जो है पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके और आने वाले समय में इस तरीके के हादसे फिर से देखने को नहीं मिले। क्योंकि कल जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके कुछ देर बाद एक और बोलेरो जो थी वो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई थी। तो निश्चित रूप से भारतमाला पर जिस तरीके से आए रोज हादसे होते हैं, तो उन हादसों पर नियंत्रण